Hello students, good morning to all. Today I will discuss the topic pollination. Students, in previous lecture I have explained uh, megasporogenesis and structure of uh, embryo sac. Now in this lecture we discuss the topic pollination. Students, पॉलिनेशन का मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसी भी फ्लावर के एंथर से और स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। स्ट्रैंड्स पॉलन ग्रेन आर इमोबाइल। पॉलन ग्रेन जो होते हैं इमोबाइल मीन्स जो लोकोमोट ना कर सकें। सो व्हेन दे आर सेड फ्रॉम द एंथर, जब ये एंथर से रिलीज़ होते हैं, दे मे रीच स्टिग्मा बाय नंबर ऑफ मीन्स। तब ये स्टिग्मा तक कई मेथड से पहुंच जाते हैं, किसी न किसी वे से ये पहुंच जाते हैं, चाहे वो विंड के द्वारा पहुंचते हों या फिर किसी एनिमल्स के द्वारा पहुंचते हों या किसी इंसेक्ट के द्वारा पहुंचते हों या किसी वाटर के द्वारा पहुंचते हों। तो डिफरेंट पॉलिनेटर्स की हेल्प से ये एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉलिनेशन? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड द पॉलिनेशन। जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से इस पॉलिनेशन प्रोसेस को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट, सपोज दैट दिस इज़ द फ्लावर। इस फ्लावर, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके ऊपर एक ही फ्लावर में मेल एंथर और स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर में हैं। कहने का मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में होते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। अब सपोज़ कीजिए इसी फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर गया, या इस एंथर से ये पॉलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर गया, प्लांट सेम रहा। या फिर सपोज़ कीजिए एक प्लांट ये, दूसरा प्लांट ये है, ये दोनों अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं। यहाँ से इस फ्लावर से, इस प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो है दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा कर के ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी कहलाएगा। अगर सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर आके लैंड करता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहलाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर अगर पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इसे बोलेंगे जीटोनोगैमी। व्हाट इज स्टूडेंट? जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द another stigma of another flower of the same plant is called the जीटोनोगैमी। स्ट्रेंथ, तो इन दिस वे आप you can understand what is pollination. Now students, we discuss here types of pollination. pollination कितने टाइप का होता है? तो स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द मीन्स ऑफ pollen transfer, पॉलन ट्रांसफ़र के मेथड्स की हेल्प अगर बेस पर अगर पॉलिनेशन के टाइप्स को देखा जाए तो पॉलिनेशन कुड बी टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं।
एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। Now, with the help of this flowchart, we discuss the types of pollination. Pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. Students, self-pollination is of two types, autogamy and geitonogamy. Cross-pollination is also known as allogamy. So, in this way, you can understand the types of pollination. Now, student, firstly we discuss here self-pollination. Self-pollination means self-pollination. It refers to the transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower or to stigma of another flower on the same plant. Student, जब कोई pollen grain किस फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफ़र होता है या मान लीजिए प्लांट सेम है पर एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुआ और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी एक्सटर्नल एजेंसी। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट में रिजल्ट इन लेस बिगरस ऑफ स्प्रिंग। और इससे जो है स्टूडेंट्स जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, और ये दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी एंड सेकेंड वन इज़ जीटोनोगैमी। स्टूडेंट, फर्स्टली वी डिस्कस हियर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी स्टूडेंट्स, ऑटोगैमी term is made up of two Greek words ऑटो प्लस गैमस। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और गैमस का मीन्स होता है मैरिज। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ मैरिज। मीन्स स्टूडेंट्स, इन ऑटोगैमी में होगा क्या कि अगर मान लीजिए एक फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे वो उसी फ्लावर के एंथर से आएंगे। तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर मान ली सपोज दैट दिस इज़ द फ्लावर और इसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया, तो ये ऑटोगैमी कहलाएगा। तो ऑटोगैमी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पॉलन ग्रेन है वो सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आके ट्रांसफ़र होता है, तो ये ऑटोगैमी कहलाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ऑटोगैमी के लिए ध्यान रखिए, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द फ्लावर इज़ बाइसेक्सुअल। ये ऑटोगैमी जब ही पॉसिबल है जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। कहने का मीन्स है वो फ्लावर जिसमें स्टेमिन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस दैट फ्लावर इज़ नोन एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन दे मैच्योर एट द सेम टाइम। और ये भी ध्यान रखना कि स्टिग्मा अब जो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं जिसे स्टेमिन और कार्पेल कहते हैं, ये दोनों एक ही समय पर मैच्योर भी हों। जैसे वीट, राइस, पी। वीट, राइस, पी इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स ऑटोगैमी होता है और इनके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। हाउएवर इन नॉर्मल फ्लावर, जब नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट, ऑटोगैमी इज़ नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट, एक नॉर्मल फ्लावर में विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा
complete autogamy is not possible. Autogamy in these flowers needs synchronization of pollen release and stigma maturity and receptivity. Students, नॉर्मल फ्लावर जो जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज और ओपन रहते हैं, वो कंप्लीट सभी ऑटोगैमी इनमें पॉसिबल नहीं है. ऑटोगैमी इन दीज फ्लावर नीड सिंक्रोनाइजेशन. ऑटोगैमी के लिए सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे स्टिग्मा मैच्योरिटी है, रिसेप्टिविटी है. अगर ये दोनों जो हैं वो उनमें सिंक्रोनाइजेशन होगा तभी ऑटोगैमी पॉसिबल है. सम प्लांट्स लाइक जैसे कैमिलिना, वियोला जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं नेचर में, जैसे कॉमेलिना है, वायला है जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस है. इसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक कास्मोगैमस होता है, एक क्लिस्टोगैमस होता है. स्टूडेंट, कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मा. कैस्मोगैमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों खुलते हैं और एक्सपोज होते हैं बाहर. जैसे ये सब कॉमेलिना प्लांट का फ्लावर है, इसमें ये कैस्मोगैमस फ्लावर है जो ओपन है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये क्लेस्टीगैमस फ्लावर जो क्लोज हैं. स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा, जो कैस्मोगैमस का मीन्स होता है दोज फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा. ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं और इनके एंथर स्टिग्मा खुले रहते हैं, दिखाई देते हैं. क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो ओपन नहीं होते हैं, इनके एंथर स्टिग्मा दिखाई नहीं देते हैं. स्टूडेंट्स, तो इन दीज 2 टाइप ऑफ फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज प्रॉक्सिमिटी. और इस टाइप के फ्लावर्स में एंथर स्टिग्मा बहुत ही क्लोज होते हैं. एज द एंथर डाइसेस, जैसे ही एंथर फटता है, पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, और पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और ब्रिंग अबाउट द सेल पॉलिनेशन, और जिनमें सेल पॉलिनेशन हो जाता है. तो कैस्मोगैमस फ्लावर में शो ऑटोगैमी. कैस्मोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी शो कर सकते हैं, बट जिटोनोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर नॉट रूल्ड आउट. लेकिन जिटेनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन आर नॉट रूल्ड आउट, नहीं होता है. तो कैस्मोगैमस फ्लावर जिनके एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं. और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओनली शो ऑटोगैमी. स्टूडेंट, कैस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी हो सकता है, और इसके साथ साथ जिटोनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन आर नॉट रूल्ड आउट. और ऐसा नहीं कि उनमें जिटेनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओनली शो ऑटोगैमी, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में केवल ऑटोगैमी ही शो होती है. देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन दीज फ्लावर. इनमें किसी टाइप की क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इनके फ्लावर्स क्लोज होते हैं. तो क्वेश्चन ये आ जाता है स्टूडेंट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी क्यों नहीं होता है, और इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी ही क्यों होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं होता है. तो सिंपल आंसर है, फ्लावर क्लोज्ड रहते हैं, जिससे बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे नहीं आ सकता है. स्टूडेंट, दीज फ्लावर डू नॉट नीड एनी एजेंसी फॉर पॉलिनेशन. इस टाइप के फ्लावर में किसी पॉलिनेटर्स या पॉलिनेशन के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एंड प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, और ये अपने अंदर खुद सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द जिटोनोगैमी. जीटोन और गैमस, ये 2 वर्ड से मिलके जिटोनोगैमी बना है. जीटोन का मतलब होता है नेवर,
और गैमस का मतलब होता है मैरिज। इसका मीन्स है स्टूडेंट मैरिज विद नेबर, मतलब पड़ोस से शादी कर लेना। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि जो सपोज़ कीजिए एक प्लांट है, इस पे बहुत सारे फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर से के एंथर से पोलन ग्रेन अलग हुआ और दूसरे फ्लावर पे आके लैंड कर गया, तो ये ट्रांसफ़र में ये पोलन का ट्रांसफ़र कहलाएगा जिटोनोगैमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन में ही काउंट होता है। स्टूडेंट्स, pollination where pollen from one flower are deposited on the stigma of another flower born on the same plant। यही मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स कि अगर कोई पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से रिलीज़ हुआ और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो दैट प्रोसेस नोन एज द जिटेनोगैमी। अ फ्लावर कुड बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। इस टाइप के पॉलिनेशन के लिए फ्लावर चाहे बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल हो, इसमें कोई ये नहीं कि बाइसेक्सुअल हो तभी जिटेनोगैमी होगा, नहीं। इसके लिए चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल, ये प्रोसेस हो सकता है। इसमें स्टूडेंट एक्सटर्नल एजेंसी की नीड हो सकती है, जैसे लाइक बेंड और इंसेक्ट। ना थर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी कहते हैं। जीनोस मीन स्ट्रेंज, गैमस मीन मैरिज। कहने का मीन्स है मैरिज विद स्ट्रेंज। स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि दो प्लांट हैं, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं, स्पीसीज सेम है। इसमें क्या होगा, एक फ्लावर से, एक प्लांट के फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज़ होकर के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। स्टूडेंट इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, बेंड, वाटर, एयर, इंसेक्ट जैसे। और ये एजेंसीज बायोटिक भी हो सकती हैं, अबायोटिक भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन।